मौसम की गर्मी का रूप दिखाते हैं यूरोप में क्या दिख रहा है। यूरोप जो कि अपने सुहावने मौसम के लिए जाना जाता रहा है और खास तौर पर गर्मी के इस वक्त में तो भारत से भी कई लोग यूरोप का सफर करते हैं, लेकिन कैसे वहां पर भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है और कई यूरोपीय देश इस वक्त इस गर्मी से बेहाल हैं। बढ़ते तापमान और गर्मी की वजह से हालात ये हैं कि ब्रिटेन में इमरजेंसी लग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के प्रकोप से 1000 लोगों की जान जा चुकी है, लाखों का नुकसान हुआ है और पहली बार वहां के लोग 40 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहे हैं। स्पेन पारा 40 डिग्री के पार, फ्रांस पारा 42 डिग्री के पार, कैजॉक्स पारा 42.4 डिग्री, वेल्स पारा 37.1 डिग्री, स्कॉटलैंड पारा 30 डिग्री के पार। यूरोप दुनिया का वो इलाका जहां दुनिया भर के देशों से लोग गर्मी से बचने के लिए छुट्टी मनाने आते हैं, लेकिन इस बार यूरोपीय देशों का हाल बेहाल हो चुका है और इसकी वजह है इन देशों में पड़ रही भीषण गर्मी। खासतौर पर पश्चिमी यूरोप में गर्मी की वजह से कई देशों ने इसे राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों तक इससे बचने के लिए अपने नागरिकों और पर्यटकों को चेतावनी दी जा रही है। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की वजह से कहीं सूखा तो कहीं जंगलों में आग है। ब्रिटिश मौसम विभाग के मुताबिक कई देशों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में औसत तापमान 18 से 25 डिग्री के बीच ही रहता है। तो ऐसे में पारा 42 डिग्री तक जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने मध्य, उत्तरी और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन में 363 सालों से तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इस साल जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो सबसे गर्म है। स्पेन के कैस्टिले और लियोन के मध्य क्षेत्र के साथ साथ गैलिसिया के उत्तरी इलाके में स्थित जंगल में गर्मी की वजह से आग लगी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी जंगलों में लगी आग का संज्ञान लिया है। स्पेन में ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आग की चपेट में 70,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है। हीट वेव से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी स्पेन के 275 कस्बे और गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। स्पेन में 36 से ज्यादा जगहों पर आग दहक रही है। 2 दर्जन जंगलों की आग अभी भी काबू से बाहर है। दमकल विभाग के 1700 से ज्यादा फायर फाइटर्स से लेकर सेना जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटी है। तो दूसरी तरफ स्पेन और फ्रांस के कई इलाकों में प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि लोग अपने घरों में ही रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। लोगों को छाया में रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। ठंडा और हाइड्रेटेड भोजन करने की सलाह दी जा रही है। गर्मी के प्रकोप से लंदन भी नहीं बच पाया है। लंदन में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर इंजीनियर्स को 135 साल पुराने लंदन ब्रिज को सिल्वर फॉयल से कवर करना पड़ा है। अगले कुछ दिनों में लंदन का तापमान 35 डिग्री तक होने के आसार हैं। तो उधर इटली की सबसे बड़ी नदी पो रिवर पर गर्मी का ऐसा असर हुआ कि इस नदी में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। दक्षिण ब्रिटेन में पहली बार इतनी गर्मी देखी गई है। यहाँ पे लंदन में 18 साल से रह रही हूँ और मुझे कभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। आज और कल यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर था। 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये पहली बार है जब मौसम को लेकर इतनी गंभीर चेतावनी दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गर्मी से जा रही है। सारा सरकारी तंत्र भयंकर गर्मी के प्रकोप से बचाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गर्मी से पूरे यूरोप का किस तरह से हाल बेहाल है ये आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन कई हिस्सों में हालात इतने खराब हैं कि तेज लू चल रही है और इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इससे पहले ब्रिटेन में अब तक का सर्वाधिक तापमान 25 जुलाई 2019 को दर्ज किया गया था और उस दौरान देश का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब इसके 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में औसत तापमान 18 से 25 डिग्री के बीच ही रहता है। तो ऐसे में 40 डिग्री के पार तापमान होने से नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं। लंदन में रहने वाले लोगों का इस भीषण गर्मी में कैसे वो अपना बचाव कर रहे हैं, आइए आपको कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं। मेरी
पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ के जो हाउसेस हैं, जो यहाँ के बंगलो हैं, कॉटेजेस हैं, वो यहाँ पर एयर कंडीशंस के हिसाब से नहीं बने हुए हैं। हर घर में यहाँ पर हीटर्स होते हैं, हीटिंग सिस्टम होता है, बट एयर कॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। क्रॉस वेंटिलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से घर नहीं बने होते हैं। मैं स्कूल में काम करती हूँ और स्कूल में भी हमारा इतना क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमें बच्चों को क्लास में ही रखना पड़ता है और बाहर ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है और क्लियर रेस होने की वजह से यहाँ पर सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, और हो भी रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान है वो हर गर्मी की वजह से। तो वही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेफ़ रहें। बहुत ज़्यादा सन क्रीम यहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं। सन क्रीम यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है लोगों को बर्न होने से, क्योंकि यहाँ पर जो रेज़ हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से सूरज की किरणें जब आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपको रैशेस हो जाते हैं और सनबर्न हो जाता है। तो ये गर्मी उनके लिए एक ऐसा संकट लेके आई है जिसके आदि यूरोपियंस कम से कम नहीं थे, वहां रहने वाले लोग नहीं थे, और इसलिए एक नई तरह की मुसीबत का वो यहाँ पर सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट का ओपिनियन जानते हैं कि आखिर यूरोप में इतनी भयानक गर्मी के पीछे वजह क्या है। आग लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मौसम शुष्क बना रहता है और तापमान बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है कि जंगल में अगर कुछ भी चिंगारी, छोटी भी चिंगारी होती है, तो क्योंकि पूरा जंगल सूखा होता है, पत्तियां सूखी होती हैं, तो भीषण आग का रूप, जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा भीषण हो जाती है और उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो और ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, इससे एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एयर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और जो पिछली यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो तापमान बढ़े हैं, पूरे विश्व का कम से कम 0.6 डिग्री बढ़ गया है, और ये जो हालात हैं अभी कम से कम 1 सप्ताह तक जारी रहेंगे। तो यूरोप में गर्मी की मार है, लेकिन देश की संसद में एक ऐसे बिल पर चर्चा होनी है जिसका नाम है एंटार्क्टिका बिल। ये बिल रोचक इसलिए है क्योंकि इसके जरिए अब भारत एंटार्क्टिका जा सकेगा। जो बिल आया है उसका नाम है इंडियन एंटार्क्टिका बिल 2022। भारत को इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कई सालों से दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक एंटार्क्टिका पर शोध कर रहे हैं, पृथ्वी की कई जटिल समस्याओं और जलवायु परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुदरत की देन अंटार्कटिका जैसी जगह को बचाने के लिए अंटार्कटिका संधि तैयार की गई और इसी संधि के चलते भारत की संसद में यह बिल पेश किया जा रहा है। साल 1959 में 12 देशों ने मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि दुनिया के तमाम देश आपसी सहयोग के साथ शांतिपूर्ण ढंग से शोध करेंगे, लेकिन यहां पर कोई सैन्य गतिविधियां नहीं की जाएंगी। और इसी समझौते को अंटार्कटिका संधि के नाम से जाना जाता है। हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन अब भारत सरकार इस संबंध में एक विधेयक लेकर आई है जिसका नाम इंडियन एंटार्कटिका बिल 2022 है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी इसे संसद में पेश किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं कराया जा सका था। केंद्र सरकार ने अब मौजूदा मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इस विधेयक का मकसद अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका संधि के आधार पर घरेलू कानून बनाना है, यानी अंटार्कटिका में भारतीय मिशन पर गए व्यक्तियों के किसी गलत कार्य, अनियमितता, अपराधों पर भारत की अदालतों में फैसला करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। साथ ही इसमें वैज्ञानिक अभियानों, कंपनी, यात्रियों को लेकर कई तरह के नियमों का प्रावधान किया गया है।